माननीय राबड़ी देवी, जिनको Z+ की सिक्योरिटी मिली है, उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मी को लिखित रूप से नहीं, भाषागत मंतव्य देके कि वापस जाओ, बंगला भी खाली कर दीजिए, जो संपत्ति मिली है नौकरी के नाम पर अपने परिजनों को भी नहीं बख्शा है, उस संपत्ति को भी लौटा दीजिए। कैबिनेट मंत्री का समान दर्जा है, अगर वो सारी प्रदत्त सुविधाएं लौटाने की इच्छा है वह भी लौटा सकते हैं। पटना में केवल 468 करोड़ की संपत्ति है, वेतन भी अनाथालय में, वृद्धावस्था आश्रम में दान करिएगा तो पुण्य के भागी बनिएगा। 10 सर्कुलर रोड बंगला आवास के बाद अब कहीं न कहीं सिक्योरिटी विवाद गहराता जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने सारे अंगरक्षकों को हटा दिया है। इसको लेकर कहीं न कहीं अब सियासी पारा गर्म है। जहां राजद एक तरफ सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ जदयू के वरीय प्रवक्ता एवं एमएलसी नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से राबड़ी देवी ने अपने सुरक्षा कर्मियों को मौखिक रूप से आदेश दिया है कि हट जाने को, वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तो आखिर बंगले से इतना मोह क्यों, जिस तरह से बंगला भी छोड़ दीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो बेनामी संपत्ति है वो अनाथालय में दान कर दीजिए ताकि चौथे पड़ाव में कुछ पुण्य के भागी बने। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। माननीय राबड़ी देवी, जिनको Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मी को लिखित रूप से नहीं, भाषागत मंतव्य देके कि वापस जाओ। लगता है मुझे राबड़ी देवी जी को एहसास हो गया है, सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। इस इश्क में जो हमने खोया, जो पाया है, जो तुमने कहा फैज ने फरमाया है, सब माया है। सुरक्षा, बंगला, संपत्ति, उम्र के चौथे पड़ाव पर मुझे लगता है ऐसा कि माया का अर्थ समझ में आ गया। तो हमारी उम्मीद है बंगला भी खाली कर दीजिए, जो संपत्ति मिली है नौकरी के नाम पर अपने परिजनों को भी नहीं बख्शा है, उस संपत्ति को भी लौटा दीजिए। साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं, बुलेट प्रूफ कार से लेकर के जो कैबिनेट मंत्री का समान दर्जा है, अगर वो सारी प्रदत्त सुविधाएं लौटाने की इच्छा है वह भी लौटा सकते हैं। ऐसे अगर आपकी मर्जी करे, आपको तो कोई परेशानी है नहीं। पटना में केवल 468 करोड़ की संपत्ति है, वेतन भी अनाथालय में, वृद्धावस्था आश्रम में दान करिएगा तो पुण्य के भागी बनिएगा। तो आपने नीरज कुमार को साफ तौर पर सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरह से मौखिक रूप से अंगरक्षकों को राबड़ी देवी ने वापस कर दिया है। कहीं न कहीं उन्हें बंगला भी खाली कर देनी चाहिए और अपने परिजनों से जो उन्होंने नौकरी के बदले पैसे लिए थे, ज़मीन लिए थे, वो कहीं न कहीं 468 करोड़ की प्रॉपर्टी अनाथालय में दान कर देना चाहिए ताकि जो चौथी पड़ाव में चल रहे हैं वो कुछ पुण्य के भागी बने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से बंगले के बाद अब सिक्योरिटी को लेकर सियासत गर्म है, कहीं ना कहीं गृह विभाग ने Z+ सिक्योरिटी हटा दी है। उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और इसी क्रम में राबड़ी देवी ने अपने सारे अंगरक्षकों को हटा दिया। अब देखना है कि आगे इस पर कितना घमासान मचता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।